हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अन्य टॉपिक पे। इस वीडियो में आपके समक्ष जो है कोई प्रश्न नहीं रखा जाएगा, आपको उत्तर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बात करना ज़रूरी था। जैसे कि बीपीएससी का टीयर 4.0 कब आएगा, उसके साथ साथ जो मुख्य सेविका की बहनें हैं जिनका डीवी हो चुका है और रिजल्ट आना बाकी है, तो उसके लिए ये पहली वीडियो है और बहुत इसको सटीक और सही नहीं लीजिएगा, बस एक अनुमान है। और क्योंकि संभावनाएं जो दिख रही हैं, जो सामने आ रही हैं, उस हिसाब से बात होगा। और उसके साथ साथ जो जैसे कि ये टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर का उसका भी डेट आया है। लेकिन कुछ ऐसे भ्रामक कुछ संदेश आते हैं ग्रुप में या तो किसी और के थ्रू, जिसमें कि बताया जाता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, जुलाई अगस्त में होगा। तो क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ तो है नहीं कि जिससे कि पता हो कि हाँ नहीं होगा, तो इस पे भी बातें होंगी। उसके साथ साथ तैयारी कम है, अगर एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया गया है तो अपने पास तो टाइम कम है, तो तैयारी कैसे करें उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो यूपी का टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अप्रैल में होना है और टीजीटी पीजीटी का मई जून में होना है। तो देखिए, आयोग ने अपना जो डेट है वो तो अनाउंस कर दिया है। अब हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है, ना कि ये सोचना है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर जैसे आयोग अगर टालता भी है तो 1 महीने पहले, कम से कम 1 डेढ़ महीने पहले बता देगा। क्योंकि अगर 2 सालों के बाद, 3 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो कुछ न कुछ तो सही बात है, तभी उन्होंने डेट दिया है और डेट को अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत ऐसा रेयर केस आ गया, जिस कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि अगर नहीं हो पाए एग्ज़ाम तो भले टलेगा, लेकिन टलने की संभावना नहीं है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कि 16-17 अप्रैल को डेट है, आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। उसमें जीएस भी आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ क्या पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो उसको भी पढ़ते रहिए। इस पे तो जो बिहार का एस्टेट है वो भी आ चुका है। उसके बाद 4.0 भी आएगा और हो सकता है कि मई तक, जहाँ तक है कि नोटिफिकेशन देखने को मिले। और बहुत ज़्यादा अगर नोटिफिकेशन जब भी आएगा मई जून में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे वो लोग, 1-2 महीने का ही देंगे। तो जहाँ तक है कि अगस्त या सितंबर, ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा बिहार का, तो उसकी भी आप लोग तैयारी करिएगा। अब बात करते हैं मुख्य सेविका बहनें जिनका डीवी हो चुका है और रिजल्ट आना है। तो सुनाई दे रहा है कि 25 अप्रैल के पहले रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर 25 अप्रैल तक नहीं आया तो मई के फर्स्ट वीक में ज़रूर ही आ जाएगा, और आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो फिर से आयोग के पास जाया जाएगा और उनसे बातें की जाएंगी, ठीक है। और परेशान नहीं होइए, क्योंकि डीवी हुआ है तो जितने लोगों का डीवी हुआ है उससे कम ही लोग, जितना पोस्ट है उन्हीं का होगा। तो आगे जो भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे टीजीटी पीजीटी या फिर कोई अदर ऐसा एग्ज़ाम जिसका आप फॉर्म भरे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों का बढ़ेगा और कुछ लोगों का घटेगा। तो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं लेना है उसका, कि मेरा होगा या नहीं होगा। होगा तो होगा ही, नहीं होगा तो भी परेशान नहीं होना है। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उसको भी देखिएगा। उसके साथ साथ बिहार भी आ रहा है, तो बिहार को भी लेके चलिएगा। अब बात करते हैं कि समय कम है और आगे एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार, पीजीटी, ये सारे एग्ज़ाम हैं। तो हम लोगों को तैयारी भी अच्छी रखनी चाहिए। और तैयारी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास उस जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सर आपके पास जितने नोट्स हैं उसको उसका रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन के बाद रिवीजन के बाद जितने भी आपके पास प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, चाहे आपने ऑफलाइन टेस्ट दिया है, चाहे आपने नोट्स अपने हाथ से बनाया है, उसको भी कर लीजिएगा।
ठीक है? उसको पूरा याद कर लीजिएगा और उसके अगर आपके पास यूथ कॉम्पिटिशन का है, प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है वो है, तो उसको थे। तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ना है, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको आप बुक से देखते जाइएगा। और अगर हो सके तो एक बार सरसरी निगाहों से जो है बुक को भी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का कुछ टिप्स जो कि एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आप सभी के लिए ये शुभकामना है कि आप आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षाएं हैं, उसमें आप लोग सफल हों और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।